तारीख है 17 अप्रैल और दिन है शुक्रवार का। सम्राट चौधरी साहब ने पदभार ग्रहण किया, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी। और अब आदेश है, और जो संबंधित पदाधिकारी को जो आदेश दिया, उस आदेश में भ्रष्टाचार के बारे में लिखा गया है। राज्य में भ्रष्टाचार खत्म करने को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति पर पूरी ढूंढता के साथ काम करें, ये लिखा गया है। 4-5 बिंदु और उसमें है, लेकिन मेन भ्रष्टाचार और दुगनी गति से काम और समस्या का समाधान, ये भी लिखा गया है। मुख्यालय स्तर से लेकर नीचे तक कहीं न कहीं कार्यों को लटकाने की प्रवृत्ति नहीं होनी चाहिए। जनता की समस्या का समाधान तेजी से हो। कई कैसे बहुत गंभीर और पॉइंट इसमें लिखे गए हैं, जिसमें सबसे गंभीर पॉइंट है भ्रष्टाचार। मैं चला आता हूं, विधानसभा चुनाव से पहले जब आचार संहिता बिहार में लागू हो गई थी, तो 4 डीएसपी के बारे में मैंने, हमारे चैनल ने खबर बनाई, नौरंगी की रिपोर्ट ने पूरी जिम्मेदारी के साथ, कि एक दरोगा उसी जिले में, रेंज की बात मानिए तो जिले की बात मानिए, वहीं दरोगा रहा, वहीं पुलिस इंस्पेक्टर रहा, वहीं डीएसपी बन गया। बड़े बड़े पदाधिकारी से भी मैंने कहा, तो मुझे कहा क्यों आप पुराने आदमी है, छोड़िए। भ्रष्टाचार की जड़ बहुत गहरी होती जा रही है। नमक के दरोगा में प्रेमचंद साहब ने जो पंक्तियां लिखी थी, वह पंक्तियां देश का हर बड़ा बड़ा व्यक्ति जानता है। और जब देश आजाद नहीं हुआ था, तो एक से एक कवि थे, एक से एक शायर लिखते थे भ्रष्टाचार के मामले में। लेकिन भ्रष्टाचार की जड़ जो बहुत मजबूती से फैल रही है। अब किशनगंज में एक डीएसपी पर, गौतम कुमार पर कार्रवाई हुई। एक इंस्पेक्टर है थानेदार अभिषेक रंजन, उस पर आर्थिक अपराध इकाई ने कार्रवाई की। मेरा एक अहम सवाल है बिहार के सिस्टम से जुड़े सभी लोगों से, जब वहां डीएसपी दरोगा से इंस्पेक्टर बना, इंस्पेक्टर से डीएसपी बना, और उसी जिले में उसकी तैनाती होती गई, कुछ दिन के लिए वह बगहा जिला भी गया था, उसका एक्सीडेंट भी हुआ था। डीएसपी साहब का आर्थिक अपराध ने रेड भी की, खूब माल बरामद हुआ, खूब पैसे की चर्चा हो रही है। लेकिन क्या वो सिर्फ डीएसपी जिम्मेदार है? वहां जो तैनात एसपी है, उस वहां रेंज में जो आईजी तैनात था उस समय, लगातार इंस्पेक्टर से लेकर डीएसपी रहा, वहां कौन कौन आईजी रहा भाई, कौन कौन एसपी रहा? क्या नेपाल से सटा जो भी जिला है बिहार का, जो भी सीमाएं हैं, बिहार के जितने जिले नेपाल से सटे हुए हैं, मोतिहारी की आप बात चले आइए, बेतिया की बात आप कीजिए, कई ऐसे महत्वपूर्ण जिले हैं जो नेपाल के बॉर्डर से सटे हुए हैं, जहां सीमा क्षेत्र से माल आ जा रहा है। और सम्राट चौधरी जी, आप मुख्यमंत्री हैं, सबसे पहला काम आप कीजिए, जिस तरह होमगार्ड का डीजी है, निगरानी का डीजी है, हर मतलब विजिलेंस का डीजी है, आर्थिक अपराध इकाई में एडीजी है, एसटीएफ में भी डीजी हो गया, तो बिहार सीमा क्षेत्र के लिए अलग से डीजी बनाया जाए, आईजी बनाया जाए, एसपी बनाया जाए, कि जहां सीमा क्षेत्र है वहां किसी बड़े पुलिस पदाधिकारी की तैनाती की जाए। क्या खेला हो रहा है सीमा क्षेत्र में? भ्रष्टाचार की कहानी मैं चलाता हूं। आर्थिक अपराध इकाई में एडीजी हैं नैयर हसनैन खान साहब, बड़ा मैं उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जब उन पर उंगलियां सवाल जब खड़े होने लगे आर्थिक अपराध इकाई पर और नैयर हसनैन खान साहब पर, जब वह केंद्र गए और केंद्र से वापस लौटे, और नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, पहले भी थे, उन्हें पुनः आर्थिक अपराध इकाई का एडीजी बना दिया गया। ये क्या बिहार में हो रहा है? एक डीएसपी जब दरोगा से डीएसपी तक गया, इतना भ्रष्टाचार का मामला। आर्थिक अपराध इकाई ने आज तक जितने भी पदाधिकारी पर कार्रवाई की है, एक गया के कोई डीएम थे अभिषेक सिंह, उस मामले में क्या हुआ? आर्थिक अपराध इकाई के पास एक से एक गंभीर मामले थे। आर्थिक अपराध इकाई बिहार में सवालों के घेरे में है। सम्राट चौधरी जी, नैयर हसनैन खान मूलतः लखनऊ के रहने वाले हैं, और जो प्रश्न पत्र लीक का मामला जिसमें पूर्व डीजीपी सवालों के घेरे में है, एक ऐसी ऑडियो टेप है जो काफी वायरल हो रही है एक पदाधिकारी के ग्रुप में। मुझे एक पदाधिकारी ने दिया भी कि आप इसे चलाइए। अब एक मेम साहब बात कर रही है, एक बहुत बड़े पदाधिकारी की मेम साहब बात कर रही है, हेलो, और वह सामान ले रही है,
और जब मैं ये ऑडियो चला दूंगा तो अच्छे अच्छे पदाधिकारियों को ये खबर बुरी लगेगी और मैं बुरा लगूंगा, मेरा चैनल बुरा लगेगा। लेकिन ये भ्रष्टाचार की जो जड़ है सम्राट चौधरी जी कैसे खत्म होगी? अभी भी 3 से 4 डीएसपी है। या आप ये मालूम कीजिए जिसका कार्यकाल जिले में 3 साल से अधिक हो गया, 4 साल हो गया, वो क्यों बना हुआ है? क्या ये न्याय संगत है? फिर आ जाइए प्रतिनियुक्ति। यदि किसी सिपाही की प्रतिनियुक्ति पटना से भागलपुर की जाती है किसी पदाधिकारी के कहने पर, तो मात्र 6 महीने तक वह प्रतिनियुक्ति होनी चाहिए। उसके बाद वह यथावत नियमानुकूल वह खत्म हो जाती है। लेकिन एक एक सिपाही, एक एक जमादार यदि प्रतिनियुक्ति से दरोगा इंस्पेक्टर की तैनाती हो गई है तो वह 10-10 वर्षों से एक ही जिले में तैनात रहा है। नाम होता है प्रतिनियुक्ति। मैं चला आता हूं, नाम ले देता हूं, क्योंकि नहीं रहे एनसी ढोंडियाल साहब, आईजी हुआ करते थे। सीबीआई में 17 साल काम किया। मुझे कहा यदि कभी खबर बनाने का मौका मिले और भ्रष्टाचार की बात आए तो ये प्रतिनियुक्ति क्या होता है पुलिस विभाग में और प्रशासनिक महकमे में, प्रतिनियुक्ति का सच जानना है। सम्राट चौधरी जी तो सृजन घोटाले को देखिए, जिस प्रेम कुमार जो 17 डीएम का पीए रहा, पेन पेपर में तो भले वो नहीं आया, सीबीआई ने क्लीन चिट दे दिया, फिर वह आया एसडीओ कार्यालय में स्टोनो के पद पर कार्यरत हो गया और निगरानी ने 9 साल के बाद उसे गिरफ्तार किया। लेकिन जो सृजन घोटाला बिहार का सबसे बड़ा घोटाला है, उसमें प्रेम कुमार साहब पर कोई विभागीय कार्रवाई नहीं हुई। प्रेम कुमार का प्रभाव, प्रेम को लक्ष्मी से प्रेम था और लक्ष्मी के आगे तो अच्छे अच्छे बलशाली झुक रहे हैं। सम्रत को नहीं कोई दोष घोंसाई। तो कैसे नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, आप ये मालूम कीजिए कौन कौन डीएसपी है, कौन कौन इंस्पेक्टर है। 4 साल 5 साल से उसी जिले में दरोगा है, उसी जिले में डीएसपी है। अब यदि आर्थिक अपराध रेड करती है, करोड़ों रुपए का संपत्ति बरामद हो रहा है, अब उसे कमाने का मौका दिए तब ना वो कमाया। अब भ्रष्टाचार का मौका दिए, अब वहीं उसे दरोगा बना दिए, वहीं इंस्पेक्टर बना दिए, वहीं डीएसपी बना दिए, बाद में आप उसके यहाँ रेड कर रहे हैं। आप उसे मौका ही क्यों दिए? क्यों नियम के विरुद्ध उसकी तैनाती की जाती है? नियम के विरुद्ध बिहार में नहीं, देश के किसी राज्य का मुख्यमंत्री यदि हमारा चैनल देख रहा है, यदि केंद्रीय जांच एजेंसी हमारा चैनल देख रही है, तो हर राज्य में यह नियम लागू होना चाहिए। पुलिस हो या प्रशासनिक पदाधिकारी हो, 3 साल या 5 साल या 10 साल से अधिक वह एक जिले में नौकरी नहीं करे। उसी पद पर यदि उसको बार बार प्रमोशन मिल रहा है और वहीं उसकी तैनाती है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। अब सच देखना है तो हमारे चैनल पर आप बने रहिए। हमारे चैनल का उद्देश्य है सिर्फ सच दिखाना, किसी पदाधिकारी की प्रतिष्ठा का हनन करना हमारा उद्देश्य नहीं है। लेकिन आर्थिक अपराध इकाई ने जो कार्रवाई की है, आज तक डीजीपी साहब है विनय कुमार, कौन करेगा आर्थिक अपराध इकाई के कार्यालय की समीक्षा? क्या मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी करेंगे या डीजीपी विनय कुमार जी करेंगे? कितने लोगों को पकड़ा गया, कितने लोगों पर कार्रवाई हुई, और जितने लोगों पर कार्रवाई की गई उसके पीछे का क्या सच है? क्या किसी को बचाया गया, क्या किसी को फंसाया गया? तो गंभीर सवाल है। इस पर बिहार के मुख्यमंत्री जी सम्राट चौधरी जी ध्यान दीजिए। बड़ा भाई एडीजी का मामला है, आर्थिक अपराध इकाई से जुड़ा मामला है, इसलिए सरकार और जांच एजेंसी ध्यान दे। बिहार में आर्थिक अपराध इकाई ने जो कार्रवाई की है उनके कार्यकाल की समीक्षा होनी चाहिए। कितनी सही है, कितनी गलत है, ये सरकार जाने। मैं इस समय भागलपुर से दीपक नौरंगी।